वाली है 350 करोड़ रुपए और इसको आगे और भी बढ़ा सकती है। क्यों, क्या इन्वेस्ट, इससे क्या फ़ायदा होगा कंपनी की, इससे बातचीत करें। कंपनी के एमडी और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन शिवा गणपति जी हमारे साथ हैं। शिवा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, ये जो आपने निवेश का फैसला किया है बीआरएफएल टेक्सटाइल में, इसके बारे में बताइए। ये डिसीजन क्यों लिया और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हमारा गारमेंट प्रोडक्शन का एक्सपेंशन इतना हो चुका है कि अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना जरूरी है। क्योंकि हमारे बिजनेस में न केवल गारमेंट और गारमेंट डिजाइन कस्टमर्स देखते हैं, उसका फैब्रिक भी काफी हद तक लोग देखते हैं। और हम अभी फैब्रिक परचेस कर रहे हैं। हमारा फैब्रिक परचेस काफी हद तक बढ़ गया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। एंड हमारा ये मानना है कि अगर फैब्रिक का एक लिंकेज हम सिक्योर करें तो हमें कस्टमर्स के साथ हमारा एक्सपेंशन और तेजी से बढ़ सकता है। वो एक बात है। और दूसरा विषय ये है कि हम हमारा जो लीड टाइम है, क्विक रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ध्यान में रखते हुए हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये कंपनी ऐसी है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है इतनी वर्सेटाइल है कि दे कैन प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट फैब्रिक्स इन इंडिया। इट्स ऑल्सो अ लार्ज फैब्रिक यूनिट, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है जो 4 लाख मीटर प्रतिदिन का फैब्रिक बना सकते हैं एट फुल कैपेसिटी। तो ये ऐसे यूनिट है जिसका हम पूरा फायदा उठा सकते हैं इफ वी हैव सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड वी विल मेक इट आवर पार्टनर। तो ये सोच के हमने इन्वेस्ट किया। हमारे पास ये ऑप्शन है कि फ्यूचर में कभी जाके हम इसको अक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये नो इसको हम टेस्ट करेंगे। हमारा जो लिंकेज के साथ अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो कर पाएंगे, तो फिर हम आगे चल के नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव भी ले सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ को सेंट्रल रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया। राइट, तो आगे चल के इसको एक्वायर भी कर सकते हैं और अभी ओसीडी के जरिए आपने 350 करोड़ डाले जो और एक्सपेंड हो सकता है। सर, ये बताइए, जो आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है उसमें और भी पहले से कर रखे हैं आपने फैब्रिक के लिए, या पहला है ये? नहीं, हमने एक निट फैब्रिक यूनिट हमने खुद ग्रीनफील्ड सेटअप किया। और वो अभी इस कमिंग क्वार्टर, दैट इज Q2 में हम कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो उसके अलावा वो तो ग्रीनफील्ड है, हमारा खुद का है। वो छोटी सी निट यूनिट है, 20 टन्स पर डे। बट दिस हमारा जो प्रोडक्शन, अगर आप देखेंगे गारमेंट प्रोडक्शन, तो 80-85% वोवंस है। तो ये जो है पहली बार हम वोवन फैक्ट्री या वोवन मिल में इन्वेस्ट करेंगे। ओके सर, टोटल जितना आपको फैब्रिक आपको ज़रूरत में लगती है वेवन या नेट वाले में, उसमें ये एक्विजिशन प्लस जो आप ग्रीनफील्ड लगा रहे हैं, इससे कितना परसेंटेज कवर होगा और मार्जिन पे किस तरीके के इम्पैक्ट आएंगे? क्योंकि आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा होना चाहिए। जो हमने ग्रीनफील्ड डाला उसमें से तो हम करीब करीब 60% हम खुद यूटिलाइज कर लेंगे। 60-65-70%। वेरएस इस इन्वेस्टमेंट के दौरान जो कैपेसिटी मिलता है हमें, उसका हमारा उम्मीद ये है कि गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट 20-25% का कैपेसिटी हम खुद यूटिलाइज कर पाएंगे। इनिशियली वो रहेगा 10-15% एंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। राइट। अच्छा, ये तो हो गया सर। अब चूंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद अब बुकिंग शुरू हो गई होंगी आपकी यूएस की, और वहाँ पे क्रिसमस और ये सब शुरू हो जाते हैं, तो आई होप कि इस समय आप लोगों की बुकिंग चल रही। तो डिमांड सिनेरियो और आपकी बुकिंग किस तरीके की है? So डिमांड काफी अच्छी है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द मंथ ऑफ मे आल्सो वाज वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हम काफी रीजनेबल ग्रोथ देख रहे हैं। और गोकुलदास इन पर्टिकुलर का जो डिमांड साइड है काफी स्ट्रांग है। कस्टमर ट्रैक्शन काफी अच्छा आ रहा है। और मुझे लगता है कि इस साल का जो डिमांड है लास्ट ईयर के मुताबिक काफी अच्छा रहेगा, वेरी वेरी स्ट्रांग रहेगा। ओके अच्छा, इन्वेंट्री लेवल पे सर कुछ इश्यूज थे पहले, बहुत सारी इंडस्ट्री वाइड, बहुत सारे हाँ जी। स्टॉकिंग ज़्यादा थी, इसकी वजह से प्राइसिंग पे इशू था। उस पे क्या हुआ? और साथ ही आपने एक एक्विजिशन किया था टैक्स बेनिफिट के लिए, उसके बारे में बताइए। उसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया क्या? Sure. तो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स, जो बिग ब्रांड रिटेलर्स हैं, ग्लोबल रिटेलर्स, उनके पास लास्ट ईयर काफी हद तक इन्वेंट्री था उनके पास। क्योंकि उन्होंने 2022 में खूब परचेस किए थे वो लोग, क्योंकि उस समय काफी शिपिंग प्रॉब्लम्स वगैरह थे। तो वो जो एक्सेस इन्वेंट्री था वो 23 में उन्होंने लिक्विडेट किया।
तो 23 में उनका जो परचेसेस थे वो करीब 20% कम था कंपेयर टू 22 कैलेंडर 23 वर्सेस कैलेंडर 22। इस साल वो काफी हद तक उन्होंने इन्वेंट्री का जो यूज करने के बाद दे आर कमिंग बैक टू द मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस टू परचेस मोर। तो हम इसलिए भी हम थोड़ा सा डिमांड ट्रैक्शन देख रहे हैं। एज फार एज द एक्विजिशन गोस, जो आप कह रहे थे, उसका इंटीग्रेशन चल रहा है और वो पूरा इंटीग्रेशन होने में 1 साल तो लग ही जाएगा। ये FY25 में वी विल बी वर्किंग ऑन इट। वी बेस लेवल इंटीग्रेशन हैज हैपेंड। बोथ द कंपनीज हमारे साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसका रेवेन्यू, उसके जो कंट्रोल्स है, हम पूरे तरीके से ले लिया हमने। ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड। नाउ आवर एम यही है कि उसका जो मार्जिन है हम बढ़ाएंगे ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर एंड होपफुली उसका मार्जिन भी हमारे जैसे बन जाएगा इन FY26। सो उसी पे कोशिश जा रही है। ओके गणपति सर, अगर मैं ठीक से समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन में अभी थोड़ा और समय लगेगा। एक आपकी ग्रीनफील्ड यूनिट कमर्शलाइज हो रही है, एक आपने एक्विजिशन किया है, तो एक तरीके से कंपनी, और फिर बहुत सारे जो ओवर स्टॉकिंग, तो यानी बहुत सारी जगहों पे उथल पुथल थी, अपहीवल्स था। फुल फ्लेजेड बेनिफिट के लिए क्या 2-3 क्वार्टर रुकना पड़ेगा जब कंपनी पे दिखेगा ये? यस, मेरे ख्याल से H2 में काफी हद तक दिखने लगेगा ये सब, इसका बेनिफिट्स। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट तो खैर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, उसका तो कोई रेवेन्यू पे या बॉटम लाइन पे कोई नतीजा नहीं रहेगा मार्जिन पे और द OCD एंड OCD इंटरेस्ट। ये जो अभी BRFL टेक्सटाइल्स में जो किए थे वो तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो बाकी एक्विजिशंस किए थे वो और जो ग्रीनफील्ड यूनिट है, वो सब का बेनिफिट हम H2 में काफी हद तक देखने उसका बेनिफिट देखने मिलेगा हमारे P&L में। ओके शिवा सर, लास्ट क्वेश्चन। अब चूंकि हम लोग बिल्कुल करीब हैं, बजट आने वाला ही 1-आध महीने से कम में आ जाएगा, तो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के आप लीडर हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमें तो गवर्नमेंट से अच्छा सहयोग मिल रहा है और गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दिस इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड हमें काफी स्टेट गवर्नमेंटों से सपोर्ट मिल रही है कि हाउ डू आई इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट देयर। एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, अगर पॉलिसी स्टेबिलिटी रहे तो हमें तो और कोई मांग नहीं है। इट्स ऑल गोइंग गुड। वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर सपोर्ट वी हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके गणपति सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और बहुत शुभकामनाएं आपको एक्विजिशन और तमाम चीज़ों के लिए। और H2 में मैं एक बार देखूंगा कि किस तरीके के बेनिफिट हम लोग रीप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिवा